अनादि ने भेजी सबसे ज्यादा एंट्री या आशीष कलावा ने मारी बाजी। बाड़मेर की भावना जीतेगी बड़ोदरा के संयम से या फिर महाराष्ट्र की त्रिशा हराएगी राजस्थान की वान्या को। बस अब थोड़ा सा इंतजार। चिकित्सा मंत्री और डीपीआर मिनिस्टर रघु शर्मा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर अजमेर दौरे पर हैं और इस दौरान अजमेर दौरे पर निरीक्षण करते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 साल पूर्ण होने पर बैठक और अजमेर दौरे पर हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। अधिकारियों से मिलेंगी, मुलाकात करेंगी, दिशा निर्देश दिए जाएंगे और साथ में अजमेर में 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी भी दी जाएगी। सरकार 2 साल का जश्न मना रही है और इस दौरान पैंडेमिक के दौर में कैसे अभूतपूर्व काम किए, ये देखिए उनके साथ मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद हैं। अजमेर पहुंचे हैं। दो साल के जश्न के दौरान आपको बता दें कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए और सबसे बड़ा काम यही कि कोरोना के दौर में रिकवरी रेट को 94% से ऊपर लेकर गए और डेथ रेट को लगभग 1% के आसपास बनाकर रखा। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर सीधा असर कोरोना का पड़ा है। बावजूद इसके सरकार का दावा है कि 50% से ज़्यादा जो वादे किए गए थे वो पूरे कर दिए गए हैं और बाकी 50% वादों को आने वाले 3 साल में पूरा कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था काम करने के लिए, क्योंकि एक तरफ लगातार कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही थी और दूसरी तरफ सियासी तौर पर चुनाव लड़े जा रहे थे। ऐसे में बार बार आचार संहिता का लगना और दूसरी तरफ कोरोना की वजह से लॉकडाउन का लगना, कई ऐसे काम थे जिन पर इसका असर पड़ा है। लेकिन फिर भी सरकार ने 50% उन वादों को पूरा किया जो बजट में किए गए थे, जो घोषणा पत्र में किए गए। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने पर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम अधिकारियों को बुलाया गया है, उनसे जानकारी जुटाई जा रही है किस विभाग के अंदर क्या कुछ काम हुआ, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं और उनको पूर्ण करने की तैयारियां क्या हैं। इसके अलावा जो सरकार ने घोषणा की थी वो जमीन पर फलीभूत हो रही है या नहीं हो रही है, ये जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। अजमेर के दौरे पर हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और उनके साथ हैं मंत्री लालचंद कटारिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको अजमेर से दिखा रहे हैं। सभी मंत्री, सभी नेता अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं और उस दौरान मीडिया से मुखातिब होकर ये जानकारियां दी जा रही हैं कि सरकार के 2 साल कितने महत्वपूर्ण रहे हैं। अब जरा सोचिए, सरकार कहती है कि अगर कोरोना का वक्त ना होता और चुनाव का वक्त ना होता तो फिर घोषणाओं को पूरा करने का वक्त बेहद कम होता, लेकिन फिर भी 50% से ज़्यादा घोषणाओं को पूरा किया गया। उनमें न सिर्फ रिफाइनरी को रफ्तार देना बल्कि जिलेवार रोड मैप तैयार कर जिलेवार विकास करना भी सरकार की उपलब्धि। और हाल ही में जो 50 निकायों के परिणाम आए, उन्होंने काफ़ी हद तक ये बता भी दिया कि विकास के कामों पर राजस्थान की जनता ने मोहर लगाई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है अजमेर से, जहां डॉक्टर रघु शर्मा पहुंचे हैं, मंत्री लालचंद कटारिया पहुंचे हैं, सभी अधिकारी मौजूद हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जा रही है कि जो योजनाएं बीते 2 साल में शुरू की गई हैं वो योजनाएं कितनी आगे बढ़ी हैं, जिले के वो कौन कौन से वादे हैं जो किए गए और अभी भी अधर झूल में हैं, उनको पूरा कैसे किया जाए और जो पूरे हो चुके हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। ये दरअसल 2 साल के पूरे होने का वो जश्न जो बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया है।
को हल्ला नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, सिर्फ अधिकारियों के साथ बैठक और बैठक के जरिए जनता को यह बताने की कोशिश कि बीते 2 साल में कोरोना के संकट से जूझते हुए, लगातार चुनाव की वजह से लगती आचार संहिता से जूझते हुए कैसे हमने बड़े बड़े काम किए हैं। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी जो कह रही है कि 2 साल राजस्थान बेहाल, लेकिन सरकार कह रही है कि 2 साल बेमिसाल। अजमेर दौरे पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा है, उनके साथ लालचंद कटारिया हैं। सभी की बैठक वो ले रही हैं और शायद यही वजह है कि अब मीडिया को कवर करने से रोका गया है, क्योंकि इंटरनल मीटिंग है। मीटिंग के बाद जाहिर अब ब्रीफिंग होगी और मीडिया के सामने आकर बताया जाएगा कि बैठक के अंदर क्या कुछ खास रहा, कौन से बड़े फैसले किए गए हैं, किन मुद्दों पर मंथन हुआ है, अगर कुछ समस्याएं हैं तो उसके निराकरण के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर से। ये कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब चिकित्सा मंत्री वहां पहुंचे थे तो उनसे मिलने वाले, अपनी समस्याओं को बताने वाले काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे। सभी को चिकित्सा मंत्री ने सुना और उसके बाद उनके ज्ञापन को स्वीकार किया, शिकायत को स्वीकार किया। पहुंचे उनके साथ मंत्री लालचंद कटारिया भी पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी कौशल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, जानकारी दीजिए कि चिकित्सा मंत्री पहुंचे हैं, लालचंद कटारिया यहां पहुंचे हैं, क्या क्या उनके कार्यक्रम है? जी विजेंद्र, देखिए ये तो मंत्रियों के अजमेर पहुंचने का है, तो ये सरकार के 2 वर्ष के जो कार्यकाल है उनको लेकर हर जिले के अंदर जो प्रभारी मंत्री उनको दायित्व सौंपा गया था। और ऐसे में लालचंद कटारिया जो अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री हैं और रघु शर्मा भी यहाँ चिकित्सा मंत्री हैं, लेकिन अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा तीनों जिलों का प्रभार मंत्रियों को दिया हुआ है। और इसी के तहत ये कल से अजमेर संभाग के दौरे पे हैं। कल भीलवाड़ा के अंदर उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली और जो सरकार के कल्याणकारी कार्य चल रहे हैं उनका जायजा लिया। आज यही सिलसिला अजमेर में है, जहां अजमेर के अंदर अभी शुरुआत हुई है मीटिंग की। अभी दोनों ही मंत्रीगण अजमेर पहुंचे हैं, अधिकारियों से विचार विमर्श होगा। सरकार के जो कार्य, जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी समीक्षा की जाएगी, किस तरह के कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो भी दिए जाएंगे। जी विजय। अजय कौशल, क्योंकि आप तो अजमेर को बखूबी समझते हैं, 2 साल की उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो आपको अजमेर में कौन सी उपलब्धियां दिखाई देती हैं जिनका जिक्र अगर मीडिया से बातचीत की गई तो किया जाएगा? देखिए विजेंद्र, ये 2 साल की जो उपलब्धियों की बात करें, निश्चित रूप से अजमेर को कई सौगातें गहलोत सरकार ने दी है। इनमें से भी जाए तो सबसे बड़ा जो डेयरी का जो प्लांट लगा अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है। उसके अलावा अभी जो स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य योजनाएं हैं उसके अंदर भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर पैसा दिया गया है। नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर जीएसएस से रिलेटेड जो बहुत सारी योजना उनकी स्वीकृति दी गई है। भीलवाड़ा के अंदर भी विकास कार्य की गई है और टोंक को भी पीछे नहीं रखा गया, टोंक के अंदर भी ये सब विकास कार्य हुआ है। ऐसी स्थिति में ये कहा जाए कि सरकार उपलब्धियां गिना रही है या जो काम कर रही है वो गिनाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता के हित में जो सरकार ने कार्य किया उन्हीं का यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। उसके अलावा कहीं ना कहीं देखिए तो राजनीति है, कभी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है तब उनकी भी स्थिति होती है, जब कांग्रेस सत्ता में आती है तब उनकी स्थिति होती है। तो कहीं ना कहीं जनता को अपने प्रति आकर्षित करना और अपनी जो योजनाएं जो जनता के भलाई के लिए उन कार्यों को आम जनता के बीच में ले जाने का कार्य जो है वो इस समय किया जा रहा है। और इसी को लेकर दोनों जो मंत्री हैं वो अजमेर में हैं। फिलहाल जो राजीव गांधी विद्या भवन है बोर्ड ऑफिस का, जिसे यहाँ पर एक मीटिंग हॉल है बड़ा, उस मीटिंग हॉल के अंदर ये मीटिंग आयोजित की गई है और उसके अंदर जिले के समस्त वरिष्ठ अधिकारी हैं और जिले के जो प्रभारी सचिव भवानी सिंह देता, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसी के साथ सारे अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। जी कौशल, क्या इसके बाद मीडिया ब्रीफिंग होगी? जी देखिए, मीटिंग जो है वो लगभग 2 घंटे चलने की उम्मीद है और 2 घंटे अगर माना जाए तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। उसके बाद 1 बजे प्रेस से भी बातचीत करेंगे और प्रेस के समक्ष भी जो सरकार के कार्य है वो रखे जाएंगे, जिससे आम जनता को
पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जनता तक सारी बातें पहुंच सकी कि सरकार किस तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। अभी वर्तमान में जो कोविड का काल चल रहा है उसको देखते हुए वैक्सीन जब आने की स्थिति हो रही है और सभी जगह दावे किए जा रहे हैं कि जनवरी तक वैक्सीन आने की उम्मीद है, तो उसको वैक्सीन को स्टोरेज करने के जो प्रबंधन है और उसके अलावा जो अजमेर के अंदर स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, आना सागर के आसपास जो पार्कवे बनाने का काम है वो भी अंतिम चरण में, इन सब के बारे में भी मंत्री जो हैं वो जानकारी देंगे। इसी के अलावा जी बिल्कुल कौशल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।